गिलाद की पहाड़ी में अपने मामा लाबान के साथ वाचा बांधने के बाद याकूब अपने परिवार, दास दासियों और भेड़ बकरियों के साथ अपने देश कनान की ओर ठीक वैसे ही बढ़ता रहा जैसी यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। यात्रा के दौरान याकूब की मुलाकात परमेश्वर के स्वर्गदूतों से हुई और उसने उन्हें देखकर कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों से मिलने के बाद याकूब ने एदोम देश के सेईर देश में अपने भाई एसाव से मिलने के लिए अपने आगे दूत भेजे और उन्हें आज्ञा दी कि क्या कहना है। मेरे प्रभु एसाव से तुम यूं कहना, तेरा दास याकूब यूं कहता है कि मैं अब तक लाबान के यहाँ रहा। मेरे पास गाय, बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। मैंने अपने प्रभु के पास संदेश इसलिए भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव से मिलने के बाद दूत याकूब के पास लौट आए। हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो तुझसे मिलने 400 पुरुषों के साथ आ रहा है। वह समाचार सुनकर याकूब अत्यधिक डर गया। उसने यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम और पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था, अपने देश और अपने कुटुंबियों में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने मेरे प्रति जो करुणा और विश्वास योग्यता दिखाई है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। मैं तो बस अपनी छड़ी लेकर यरदन के पार उतर आया था और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मुझे डर है कि कहीं एसाव मुझ पर हमला करके स्त्रियों तथा बच्चों को मार न डाले। तूने कहा कि मैं तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अगली सुबह उसके पास जो कुछ भी था उसे 2 दलों में बांटने के बाद याकूब ने 220 बकरियां, 220 भेड़ें और उनके बछड़ों समेत 30 ऊंट इकट्ठे किए और उसने अपने भाई एसाव को 50 बैलों के रखवाले और 30 गधे भेंट किए। उसने अपनी भेड़ बकरियों इत्यादि को दलों में बांटकर दासों को उनके ऊपर बिठाया और उन्हें आज्ञा दी कि क्या करना है। मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। जब तुम मेरे भाई एसाव से मिलो और वो पूछे कि तू किसका दास है और ये पशु किसके हैं, उससे कहना कि ये तेरे दास याकूब के हैं और हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं। याकूब आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इन भेंटों के द्वारा मैं एसाव के क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। जब उसके दास एसाव की ओर जा रहे थे, याकूब उस रात छावनी में ही रहा और राहेल और लिया उन दोनों दासियों को जिनसे उसने विवाह किया था अपने 11 पुत्रों सहित इकट्ठा किया और उन्हें नदी के पार भेज दिया और याकूब आप अकेला रह गया। उसी रात एक पुरुष याकूब के पास आया और दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। वे पांव फटने तक रात भर मल्ल युद्ध करते रहे और जब उस पुरुष ने देखा कि वह याकूब को हरा नहीं पा रहा तो उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ, जिससे उसकी नस चढ़ गई। तब उस पुरुष ने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उस पुरुष ने याकूब को आशीष दी। तब याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल अर्थात परमेश्वर का मुख रखा, क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है।
सारी रात मल्ल युद्ध करने के बाद याकूब ने अपने भाई इसाक को 400 पुरुषों के साथ आते हुए देखा। अतः याकूब ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और दोनों दासियों को उनके बच्चों समेत सबसे आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद लिया को उसके बच्चों के साथ और राहेल और यूसुफ को सबसे बाद में खड़ा कर दिया। फिर याकूब उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। अपने भाई को देखकर एसाव उसकी ओर दौड़ा और उसको गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। स्त्रियों और बच्चों को देखकर एसाव ने पूछा, ये जो तेरे साथ हैं ये कौन है? ये तेरे दास के बच्चे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिले हैं। पशुओं के उस बड़े दल का जो मुझे मिला था क्या प्रयोजन है? ये तेरे लिए मेरी भेंट है कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत हैं। जो कुछ तेरा है उसे अपने ही पास रख। नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास भी बहुत है। इसलिए याकूब की विनती पर एसाव ने अपने भाई की भेंट को ग्रहण कर लिया। उनके पुनर्मिलन के बाद एसाव ने याकूब को प्रस्ताव दिया कि वह एसाव के घर चले। हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ें और मैं तेरे आगे चलूंगा। हे मेरे प्रभु, मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध पीने वाले छोटे पशु हैं। तुझसे विनती है कि हमारे बिना ही आगे बढ़ जा। तो अपने साथियों में से मैं कुछ तेरे साथ छोड़ जाता हूँ। धन्यवाद, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एसाव और उसके लोग उस दिन वापस सेईर लौट गए। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसके बाद वह शकीम नगर के लिए निकल पड़ा जो कनान देश में है। याकूब ने नगर के बाहर अपना तंबू खड़ा किया और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकीम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। वहां याकूब ने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा, अर्थात परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है।